सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज की टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि ये जो ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन होता है वो क्या होता है, हमारे प्लांट का ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन कितना होना चाहिए, कितने तक ये वेरी करता है और इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं और ये इसका हमारे प्लांट की एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आइए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले। तो ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन, तो देखिए कंजप्शन का मतलब ये होता है किसी चीज़ का खपत होना यानी कि खर्च होना। किसका यहाँ पे खर्च की बात हो रही है, तो पावर की बात हो रही है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। और इसे ऑक्सिलरी क्यों कहा जाता है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। तो देखिए जो हमारा जनरेटर में, जो हमारे पावर प्लांट में जो जनरेटर पर आपका जो मेन पावर जो जनरेट होता है, ओके, तो उसको जनरेट करने के लिए कई सारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट चलाए जाते हैं। जैसे बॉयलर साइड आपके कई सारे ड्राइव हो गए, बीएफपी हो गया, आपके फोर्स ड्राफ्ट फैन हो गए, आपके आईडी फैन हो गए। उसी तरह कूलिंग टावर में आपके कूलिंग टावर जो फैन या जो पंप होते हैं, ओके, वो हो गए। आप अगर टरबाइन साइड देखेंगे तो टरबाइन साइड जैसे सीपी पंप हो गया, कई तरह के अदर भी इक्विपमेंट फैन या आपके पंप जो है वो चलाए जाते हैं। ओके, तो इन सभी इक्विपमेंट को चलने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो चूंकि यहाँ पर जो हम लोग पावर इस इक्विपमेंट को दे रहे हैं वो एक ऑक्सिलरी के रूप में दे रहे हैं। ओके, ये डायरेक्टली हमारे पावर को जनरेट नहीं कर रही है, जो मेन पावर है उसको जनरेट नहीं कर रही है, लेकिन उसको बनाने में मदद कर रही है। जैसे बीएफपी से हम पानी को क्या करते हैं, बॉयलर में फीड करते हैं, तो बीएफपी हमारा इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हमें मदद कर रही है। जब ये पानी बॉयलर में जाएगा तो वहीं स्टीम बनेगा और स्टीम बन के वो टरबाइन में जाएगा और टरबाइन जब रोटेट होगा तो उससे जनरेटर के साथ भी रोटेट होंगे, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होगा प्रोड्यूस होगी। तो इनडायरेक्टली ये पावर को प्रोड्यूस होने में मदद करे। ओके, तो इसलिए चूंकि ये ऑक्सिलरी जो इक्विपमेंट है उसमें ये कंज्यूम हो रहा है पावर, इसलिए इस पावर को ऑक्सिलरी पावर कहा जाता है और इसका जो कंजप्शन होता है, जो खपत होता है, उसे ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन कहा जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कि ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन क्या है, तो ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन वो पावर है जो हमारे पावर बनाने के लिए, पावर प्लांट में जो पावर बनाने के लिए जो भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है उनको चलाने के लिए कंज्यूम होता है। ओके, तो उसे ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन कहते हैं। अब इस ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो इसको परसेंटेज के रूप में दर्शाया जाता है कि जितना आपका ग्रॉस, जो टोटल आपका पावर जनरेशन हो रहा है जनरेटर में, तो उसका कुछ पोर्शन जो होता है वो ऑक्सिलरी पावर के रूप में कंज्यूम होता है। तो उसको परसेंटेज के रूप में जो है वो दर्शाया जाता है। लगभग आपका अगर बात करें कि कितना आपका खपत होता है, कितना कंजप्शन होता है, तो एक थंब रूल के अनुसार लगभग किसी भी थर्मल पावर प्लांट में 8 से लेकर 12% तक ऑक्सिलरी पावर का कंजप्शन होता है, जितना आपका टोटल पावर जनरेट हो रहा है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि अगर किसी पावर प्लांट में आपका 100 मेगावाट अगर पावर जनरेशन हो रहा, ओके, तो उसका लगभग 8 से 10%, अगर हम 8% माने तो लगभग 8 मेगावाट जो है वो ऑक्सिलरी पावर के रूप में कंजप्शन हो रहा। यानी जितने भी सहायक आपके इक्विपमेंट है, ऑक्सिलरी जो इक्विपमेंट है, उसमें ये सब पावर जो है वो कंज्यूम हो रहा है, चाहे वो कोई पंप हो, चाहे फैन हो, चाहे आपका ईएसपी हो या कोई भी ड्राइव हो। ओके, तो इस तौर पे आपका जो ऑक्सिलरी पावर जो होता है वो इस पे कंज्यूम होता है। ऑक्सिलरी जो पावर होता है वो हमारे प्लांट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर ऑक्सिलरी पावर अगर कंजप्शन हाई हो, जो नेट इफिशिएंसी होगा वो डिक्रीज करेगा, ना कि यहाँ पे ग्रॉस की बात हो रही है। क्योंकि जब हम लोग ग्रॉस इफिशिएंसी निकालते हैं प्लांट का तो उसमें ऑक्सिलरी पावर को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो जब नेट प्लांट इफिशिएंसी आप निकालेंगे तो वहाँ पे जो भी आपके ऑक्सिलरी जो अपने पावर कंज्यूम किया है तो उसको आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो वो माइनस करके जो आपका नेट पावर जो आउटपुट आया है, ओके, तो उसको लेकर यदि आप नेट अपना प्लांट इफिशिएंसी निकालेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपका जो इफिशिएंसी आएगा वो डाउन आएगा। हम लोग इफिशिएंसी का मतलब ये जानते हैं कि आउटपुट बाय इनपुट होता है, बेसिकली आउटपुट बाय इनपुट ही होता है। ठीक है, तो आउटपुट आपका जितना अगर कम होगा इसका मतलब है इफिशिएंसी भी डाउन होगा। तो आउटपुट जो यहाँ पर हमारा नेट निकल के आ रहा है, ओके, तो जब हमारा जो ऑक्सिलरी पावर अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा नेट पावर निकल के आएगा, तो नेट पावर अगर आउटपुट आएगा डेट मीन्स आपका इफिशिएंसी भी डाउन होगा। ओके, तो इस तरह से ऑक्सिलरी पावर जो है वो पावर प्लांट की इफिशिएंसी को इफेक्ट करता है, यानी कि जितना ज़्यादा ऑक्सिलरी पावर जो कंजप्शन हाई होगा प्लांट की इफिशिएंसी जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा डाउन होगी। ओके, तो इसलिए ऑक्सिलरी पावर पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये कोशिश की जाती है कि प्लांट की जो ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन है वो कम से कम हो, उसे मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। ओके, अच्छा,
तो आई होप कि आज के वीडियो में ये जो छोटी सी जानकारी था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।